जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। गणपति जैन सर का कमेंट है, अमर राजा बैटरी स्टॉक में डबल टॉप किया है, प्लीज चेक ये सपोर्ट के ब्रेकआउट होगा क्या नहीं होगा, और इसके स्टॉक के बारे में डिटेल से एनालिसिस के लिए बोला है। तो दोस्तों अमर राजा बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अमर राजा बैटरी एक रेजिस्टेंस के पास में है, ये कह सकते हैं कि 10 साल के बाद में उसके ब्रेकआउट हो रहा है। जनवरी 2015 में एक रेजिस्टेंस लिया था, उसी रेजिस्टेंस से अभी प्रेजेंट टाइम में उसको ब्रेकआउट किया है। तो ये ब्रेकआउट हो सकता है, फेल हो सकता है। मैं रीजन के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ब्रेकआउट फेल होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर ब्रेकआउट होता है तो कितना हो सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा चार्ट हम डिस्कस करेंगे इसी सेक्टर से, मतलब का ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। वो भी 10 साल से एक ब्रेकआउट हुआ था, तो उसमें एक पैटर्न बना था, तो उसी तरह से ये बनने की पॉसिबिलिटी अगर बनता है तो हम उसमें सही जगह पर बाइंग कर सकते हैं। तो डिटेल से चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक, विप्रो के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए अमर राजा का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ज्यादातर हम डिस्कस करते हैं स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन हमने इसका मंथली टाइम फ्रेम इसलिए किया है कि मंथली ये लगभग जनवरी 2015 में यहाँ पर एक टॉप लगाया था, उसी का ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। आप देख सकते हो कि जनवरी या फरवरी मान सकते हो, 1 जनवरी 2015 को लगभग के 9.5 साल हो चुके हैं, लगभग 10 साल आप मान सकते हो कि 10 साल के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है। तो कहाँ से रिवर्स हुआ है, किस तरह से एक डाउन ट्रेंड था, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट हुआ है। अब अगर ब्रेकआउट होगा या फेल होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए हम डिस्कस करते हैं, तो टेक्निकल चार्ट को के साथ साथ उसका फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल भी देखना जरूरी होता है कि किस तरह के उसके क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। आपने देखा होगा, हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे कई स्टॉक होते हैं तो पहले एक डाउन ट्रेंड था और क्वार्टरली रिजल्ट डाउन चलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, तो ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। तो उसको समझना जरूरी है। केवल टेक्निकल चार्ट भी काम नहीं करता, केवल फंडामेंटल भी काम नहीं करता। अगर आपकी समझ अच्छी है तो टेक्निकल चार्ट जरूर काम कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल से अपन डिसाइड नहीं कर सकते। टेक्निकल चार्ट से यहाँ तक डिसाइड कर सकते हैं कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। आप अगर मैं देखो पहले इस चार्ट को देखे तो एक सपोर्ट था यहाँ पर, और सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी मंथली टाइम फ्रेम में बनाया, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें 500 रुपये पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। लगभग कब की बात है, अगर जुलाई 22 में, और अभी ये 1200 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो वो चीजें भी देखिए, ब्रेकआउट होगा ये ऊपर, लगभग इसमें 2000 तक टारगेट आ सकते हैं। कौन से आएंगे वो देखेंगे कि कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले एक अपट्रेंड था, अपट्रेंड किस तरह से इसका आप देख सकते हो कि किस तरह की ग्रीन कैंडल खतरनाक बढ़ रही थी। लगभग 2-3 से 1 साल में आप 12 से लेके और 15 में, 3 साल में इसने लगभग के 5 गुना इसको वेल्थ को क्रिएट करके दिया। फिर एक डाउन ट्रेंड था, डबल टॉप पैटर्न बना। आप देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न बना, ये डबल टॉप पैटर्न बना। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न था। एक ये इसके ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर दिया, फेल हो गया, वापस नीचे आया, मेजर सपोर्ट के पास में आया, और फिर वापस रिवर्स होके अभी रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है। तो एक चार्ट को पहले का अपने बैक टेस्ट कर लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड में है लेकिन रेजिस्टेंस के पास में। तो अपने को देखिए पहले किस तरह से एक सपोर्ट था, सपोर्ट पर हमें हमेशा ध्यान दीजिए। सपोर्ट पर, रिवर्सल पर आप ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी करोगे तो बहुत ही सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। रिवर्सल पे ब्रेकआउट फेल हो सकते हैं, ब्रेकआउट ये भी हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि फेल हो सकता है ये ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है तो पुलबैक पैटर्न आना चाहिए। ब्रेकआउट पर लेना है तो पुलबैक पैटर्न किस तरह से आना चाहिए, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इसके फेल हो सकता है। अगर ब्रेकआउट में काम करना है तो आपको यहाँ पुलबैक पैटर्न आना चाहिए, और पुलबैक पैटर्न जो रेजिस्टेंस मिल रहा था 1 2 3 4, हम ज्यादातर ये मानते हैं कि ब्रेकआउट पे तब काम करना चाहिए तो मिनिमम 3 बार उसको टेस्ट कर लिया हो, रेजिस्टेंस या चाहे सपोर्ट हो। इसने 3 बार टेस्ट कर लिया और चौथी बार इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में अगर यहाँ, अब रीजन इसलिए है कि यहाँ से चला है। अब देखिए थोड़ी सी साइकोलॉजी इस तरह से समझिए आपको, अगर किसी को भी कि लंबी यात्रा करनी होगी, जैसे रनिंग होता है, तो यहाँ से भाग के यहाँ से, जैसे एक फौज में जो आर्मी में होता है, जैसे आपने देखा होगा कि 12 फीट का लॉन्ग जंप होता है, जो भी हाइट होती है, लॉन्ग जंप या हाई जंप जो भी होता है, वो अगर होता है तो उसको पार करने के लिए एक डिस्टेंस होती है। किस तरह से उसको आपको यहाँ से 20 फीट या 30 फीट से भाग के आएगा और यहाँ से जंप मार देगा।
जैसे लॉन्ग जंप ये हो गया, ये हाई जंप होता है, तो उसको भी आपको यहाँ से या तो तिरछा कूद सकता है या इस तरह से कूद सकता है। वो एक मतलब कि टेक्निक होती है, तो उसको उस तरह से आप पास कर सकते हो। इसी तरह से ये चीज़ें काम किस तरह से करती है। किसी को 100 मीटर की रनिंग करनी है तो दोस्तों वो एकदम स्प्रिंट भागेगा, और अगर उसको ये मान के चलो डेस्टिनेशन का, अब देखो यहाँ से ये कितना भाग रहा है, ये कितना भाग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फंसा सकता है रेजिस्टेंस में। अगर उसको लंबी यात्रा करनी होगी तो वो धीरे धीरे, मैराथन किस तरह से की जाती है, धीरे 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 इस तरह से की। ये धीरे धीरे यहाँ चल रहा था, यहाँ पता था कि यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सी डाउट लग रहा है। डाउट इसलिए लग रहा है कि ये ब्रेकआउट में अपना सेटअप काम नहीं करता। सीधी सी बात है, अगर ये जाता है तो चला जाने दो। अपने को क्या करना है, अब ऐसा चार्ट में आपको थोड़ा सी एक बिग टेस्ट दिखाता हूँ मारुति का, ठीक है। मारुति का चार्ट देख लेते हैं, सेम टू सेम उस तरह का चार्ट है ये देखिए मारुति का चार्ट है। 2015 में ही ब्रेकआउट, सॉरी 18 से ब्रेकआउट हुआ था। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को इसने देखो एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट कर लिया, चौथी बार ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, बहुत शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना और फिर ऊपर की तरफ गया। आप ये देख सकते हो टारगेट। अगर किसी ने ऐसे ही ब्रेकआउट पे यहाँ ले लिया फेल, तो ये नीचे आया तब डर जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट अगर उसको अच्छी लंबी यात्रा करनी होगी इस तरह से, तो वो सेम चार्ट है, ज्यादातर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो अपने को यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी पे दे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न, जो रेजिस्टेंस था एग्जैक्ट लगभग वहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे बन जाए या ऊपर बन जाए, ऐसा नहीं, लगभग वहीं बनना चाहिए। 19-20 हो सकता है, एग्जैक्ट अपन जोन बना सकते, लेकिन अब देखो जोन भी बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। एक हमने ये स्टॉप ले लिया, अब ये ले लिया, एक सेकेंड, ये हमने जोन बनाया था, एक सेकेंड, ये है, इससे थोड़ा सी ऊपर कर देता हूँ, ये जोन है। तो अब इस जोन में बनना चाहिए। एग्जैक्ट किस तरह से जोन हमने डिसाइड किया, ये देखो एक टॉप ले लिया, एक थोड़ा सी यहाँ से ये इसका थोड़ा ये रेजिस्टेंस ले लिया और फिर ऊपर की तरफ आया और ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न देखिए, बाइंग टीआरसी भी देखिए, अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेम चार्ट है, तो इस तरह का बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक सेकंड, अमर राजा बैटरी का देख लेते हैं किस तरह का उसका चार्ट है। अब ये चार्ट में भी क्या है, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब देखो इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल, ये एक तो ये जोन है, ठीक है, हमने ये जोन लिया। अब ये इस तरह का जोन भी बन रहा है। अब लेवल थोड़ा बहुत इसका एक जोन और बन सकता है, जोन बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये इस जोन के अंदर, ठीक है, इस जोन के अंदर आके कोई भी यहाँ पर वापस रिट्रेसमेंट करना चाहिए और फुल मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसी पे दे, तब इसमें मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। अगर करते हैं फिर बाद में देखो डबल बॉटम पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न भी काम करेगा, लेकिन ये काम तभी करेगा जब इसको एक पुल बैक पैटर्न आना जरूरी है। नहीं तो अगर अभी एक बाइंग करेंगे फंसने की पॉसिबिलिटी बन जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आए, कई स्टॉक होते हैं जो नहीं जा मतलब वापस नहीं आते, लेकिन वहां पर अपना सेटअप काम नहीं करेगा। उस तरह से कई भी आप जो पहले से साथी जुड़े उनको पता है, मैं पुल बैक पैटर्न के लिए इसलिए बोलता हूँ कि वहां पर जैसे पहले एक पॉलीकैप में भी इस तरह से हुआ था, कई स्टॉकों में इस तरह से काम करता है। पुल बैक पैटर्न के लिए आपको बहुत ही सेफ जगह मिल जाती है। तो इस तरह से देख सकते हो आप। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, वापस चार्ट पर आते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो अमर राजा बैटरी, इसका पहली बात तो इसका ये किस ग्रुप का है, अमर राजा ग्रुप की है। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लीड एसिड बैटरी फॉर द बोथ इंडस्ट्रीज एंड ऑटो सेक्टर के लिए, दोनों के लिए ये बैटरी बनाती है। 50 कंट्रियों में ये सप्लाई करती है। अब मेन चीज़ है कि इसके क्लाइंट कौन से हैं, तो क्लाइंट कौन से हैं उसके लिए मैंने इसकी साइट पे जाके देखा था। साइट पे आप जाके देख सकते हो, ये अमर राजा की साइट है। इसमें कौन कौन सी किस तरह का है, इसमें आप देखने वाली एक चीज़ है कि ये देखिए अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी इसका नाम है। वैसे परसिस्टेंस ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग लाइक किस लिए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, होंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, और फिर बाद में फोर्ड इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, होंडा केयर के लिए, रेनॉल्ट, निशान, होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल इनफील्ड, बजाज ऑटो, मैनी और इस क्लाइंट एंड फिर तक बाद में 50 कंट्रीज को ये सप्लाई करती है। इसके क्लाइंट देख लीजिए आप, मारुति, महिंद्रा, सारी जो सब गाड़ियाँ आती हैं उसकी ये क्लाइंट है, ठीक है। तो ये इनके सब क्लाइंट है। तो बैटरी ये इस तरह की बनती है। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो अब देखिए इसमें जिस तरह से मूवमेंट आया प्राइस में, ठीक है, मैं आप चार्ट में देखा तो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से उसमें मूवमेंट मतलब कि इंक्रीज दिखाई दे रहा नहीं दे रहा उसको भी समझेंगे। मार्केट कैप की बात की जाए तो
22,108 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1208 है, हाई गया इसका 1237 है, लो गया 595 गया है। स्टॉक भी है 27 है, आरओसी इसका 20% है, फेस वैल्यू इसका फेस वैल्यू इसकी 1 है और ये आरओई इसका 14% है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ये पे करती है, इसका एक नॉर्मली डाटा है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देख क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो पहली बात तो Q4 के रिजल्ट नहीं आएंगे, Q4 के रिजल्ट आएंगे 28 मई को आप देख सकते हो। ये इसमें मैंने बीएससी के साइट पर खोल रखा, तो ये आप इसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए। अब Q3 के रिजल्ट तक अपन देखेंगे। सेल देके देखो, रिजल्ट देखना है तो ज़्यादा अपने को मोटा मोटी सरसरी से नज़र से देखना चाहते हो तो ज़्यादा देखो, सेल देखेंगे। एक्सपेंडिचर अपन क्या है कि टेक्निकल चार्ट की भी देख रहे हैं, टेक्निकल चार्ट पर अपन ज़्यादा जोर देते हैं, तो फंडामेंटल में अपने को क्या चीज़ें देखनी है उस चीज़ को ध्यान दीजिए। सेल, एक्सपेंडिचर एक अदर इनकम का सोर्स है, फिर बाद में नेट प्रॉफिट देख लो, ईपीएस देखो तो ईपीएस तो उसी तरह से होता है नेट प्रॉफिट की तरह। अब देखिए जून, सितंबर, दिसंबर की बात करें तो जून का कितना है 2770 करोड़ है, एक्सपेंड इसका सितंबर का है 2811 है, बाद में 2881 है, तो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो जून से ये बढ़ रहा है। बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2416 है, 2424 है, बाद में 2471 है, इस तरह का एक्सपेंडिचर है, ये बढ़ के आया है। और अदर इनकम का सोर्स है वो 28 था, वो 24 हो गया, तो मतलब थोड़ा सी कम हुआ है। अदर इनकम का सोर्स को अगर छोड़ ही देने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन अपना जो उसका प्रॉफिट आता है वो आना चाहिए किस तरह से। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, 192 था, बाद में 214 है, बाद में 240 हो गया, तो मतलब 240 हो गया। तो ईपीएस इसी तरह से, तो कहने का मतलब है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो इसमें आप देखोगे तो इसमें ऐसा कभी में नहीं हुआ। देखो पहले की बात ये, बाद में रिवर्स हुआ ना, तो 138 हुआ, बाद 192 हो गया, 214 हो गया, 240 हो गया, तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये थोड़ा बहुत, अब देखिए वाई टू वाई देखेंगे तो वाई टू वाई भी थोड़ा बढ़िया है, वाई टू वाई भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड सॉरी, वाई टू वाई अभी आने के बाद में पता चलेगा ना, थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीज होगा, तो वैसे भी ये इससे ज़्यादा तो आएगा, तो ठीक आएगा, तो और भी बाद में। बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल कितना है, 17 करोड़ है, 5630 इसका रिजर्व है, बोरोइंग कर्जा इसका 108 है, कर्ज कोई ज़्यादा नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग 32% है, 24% इसकी एफआईज की होल्डिंग है, डीआईज की 15% है, पब्लिक की होल्डिंग 27% है, और 5,63,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। पब्लिक की होल्डिंग भी 27% अच्छी है, मतलब आप देखो बैलेंस है इसमें, देखो 32, बाद में 24, 15, 27, तो होल्डिंग भी इसकी बैलेंस है। अब देखिए वापस अपन टेक्निकल चार्ट पर आ जाते हैं। मेन फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल बहुत शानदार है, बैटरी बस इस तरह से ये एसिड वाली बैटरी बनाती है। अब दूसरी बात है इसके क्लाइंट सारे जो व्हीकल वाले ऑटो सेक्टर के हैं वो सारे इसके अपने इंडिया में है, सब इसके क्लाइंट है। दूसरी बात ये है कि इसकी इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है उनके लिए भी आपने जैसे इन्वर्टर में या सब जगह यूज में करते हैं, तो वो भी ये बैटरियाँ बनाती है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी बनाती है। तो बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट एक कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ रहा है। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, चार्ट में भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है तब है, तो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट में कोई अगर 19-20 हो तो अपने को मिलना यहाँ चाहिए, नहीं तो जो पहले से बने रहे वो बने रह सकते हैं। इसमें बिजनेस मॉडल अच्छा है, हो सकता है आने वाले समय में 2,000 रुपये के लगभग भी टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, वो देखो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। जो चार्ट पे जो समय दिखाई दे रहे हैं, बाद में देखो पैटर्न भी बन सकते हैं, डबल बॉटम पैटर्न बनेंगे, वो बाद में बोलेंगे कि देखो डब्लू पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न बाद में ब्रेकआउट हो जाएगा, डबल बॉटम, ये सारे पैटर्न बाद में आपको दिखाई देंगे जब ये अच्छा 2,000 के पास में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसमें ज़्यादा चौड़ी बात मतलब कि ज़्यादा अब इसको वीडियो को खींचने से कोई मतलब नहीं, जो मेरे को चार्ट में दिखाई दे रहा है, जो समझ में, अगर आपको इन चीज़ों में समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें बता सकते हो। जो भी ऐसे एक चीज़ दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से बाय कर लीजिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपको लर्निंग पर्पज से अगर सीखना चाहते हो तो जो भी मेरे को पता होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट किसी कॉल टिप के चक्कर में पड़ते हो तो उसके लिए आप मतलब कि अवॉइड कर सकते हो इस वीडियो को। जो भी सीखना चाहते हैं वो सीखे, और इसमें मैं थंबनेल भी देखे ऐसे चीज़ें नहीं लगाता, जो मेन चीज़ होती है उसमें मैं फोकस करता हूँ। जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है। अब इस तरह से आप देख सकते हो। इसका वीडियो को अगर कंक्लूजन निकाले तो बिजनेस मॉडल ठीक है, 10 साल के बाद में एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट एक बार हो सकता है फेल होए, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में, क्योंकि ब्रेकआउट देखो ज़्यादातर फेल हो जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। आपने देखा होगा कल परसों भी निफ्टी में इंडेक्स में भी होता तो वहां भी ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, फिर वो वापस रिवर्स होता है, इस तरह से होते हैं। तो ब्रेकआउट पे काम करना कम कीजिए, पुल बैक पैटर्न पे अगर करोगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो बिजनेस मॉडल शानदार है, फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। 28 तारीख को एक बार क्वार्टरली रिजल्ट और देख लेना, अच्छे आएंगे तो मैं भी वीडियो बना दूंगा, या आप देख सकते हो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, खराब भी आ सकते हैं तो भी मैं बना दूंगा। लेकिन आपको ये जरूरी है कि चीज़ों को समझने की जरूरी है। कुछ वीडियो से लर्निंग मिली हो, सीखने की मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि क्या मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मैं आपको अगर नॉलेज आपको बढ़ रहा हो, मेरा भी मोटिवेशन है कि आपको एक अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।